सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। मंगल का दिन है। दो बढ़िया सेशंस हमने एंजॉय कर रखे हैं फ्राइडे का, और उसके बाद फॉलो थ्रू जो मिला कल मंडे को। उसके बाद आज नहीं, थोड़ा सा ग्लोबली भी वैसे कंसोलिडेशन का मूड, बहुत पावरफुल सेशन एंजॉय कर रहे हैं। हम गेन्स कंसीड नहीं कर रहे, वो अपने आप में इंपॉर्टेंट। पूरा ग्लोब वैसे ऐसे ही है। एशियन पीयर्स आपकी स्क्रीन में लार्जली कंसोलिडेशन। यूएस के मार्केट्स कल वो भी डील पर रिएक्ट कर रहे थे, बढ़िया रिएक्ट करा, और उसके बाद आज वो भी फ्यूचर्स पस्त हैं। तो ठीक है, अब कंसोलिडेशन है। ईरान डील इलेक्ट्रॉनिकली साइन कर दी है यूएस ईरान ने मिलकर, ये अपडेट्स आए थे। उसके बाद से अब फ्राइडे को एक्चुअल डील साइन होनी है, जब जेडी वांस साहब ट्रैवल कर रहे होंगे स्विट्जरलैंड, और ये लोग ईरान वाले भी जा रहे होंगे। उस बीच अभी टाइम है, और अब जेडी वांस के स्टेटमेंट्स की कुछ चीजें निटिग्रिटीज बाकी हैं वगैरह वगैरह। थोड़ा सा इफ्स एंड बट्स हैं, थोड़ी सी क्लैरिटी नहीं है। डील के कॉन्टोर्स यानी कि क्या नियम शर्तें रखी गई हैं, वो सब क्लैरिटी अवेटेड होगी। फाइनल डील जब साइन होगी तब तक कहा यूएस ने साझा कर देंगे दुनिया के साथ। देखते हैं भाई, उसका इंतजार रहेगा। आज सेंट्रल बैंक्स के एक्शन का इंतजार रहेगा। लेकिन ठीक है, इंटरेस्टिंग सेशंस खड़े हैं सामने एक और। आज तो एक्सपायरी डे है भाई साहब। कैसा मूड और कौन से शुरुआती स्टॉक्स? मूड तो देखिए बहुत बढ़िया है। पिछले 2 दिनों से मार्केट में जो तेजी देखने को मिली, फ्राइडे भी इसी ट्रिगर पे, इसी कैटलिस्ट पर हमने रिएक्शन दिया था। कल भी बढ़िया तेजी आई थी। पिछले 2 दिनों से मैं देख रहा था कि भारतीय बाजारों का जो मार्केट कैप है तकरीबन 10 लाख करोड़ सर्च कर चुका है। और स्टॉक्स में आप देखें तो ज़्यादातर स्टॉक्स में खासतौर पर जो थीम हमने आपके सामने हाईलाइट करके रखी थी, जो वेस्ट एशिया मिडिल ईस्ट सेंसिटिव स्टॉक्स हैं, यहाँ पर एक बड़ा मूव देखने को मिला। कल एक कल्याण ज्वेलर्स मिस हो गया, 12% की तेज़ी देखने को मिली थी। इसका भी आप देखें तो यूएई में काफ़ी ज़्यादा फोकस है, बिजनेस भी काफ़ी अच्छा खासा आता है। तो ऐसे जो स्टॉक्स हैं जहाँ पर थोड़ा भी कंसंट्रेशन इस रीजन पर है, बड़ा तगड़ा रिएक्शन देखने को मिल रहा है। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज काफ़ी बढ़िया कर रही हैं, मेटल्स में अच्छी तेज़ी आपको देखने को मिली, और ओवरऑल आप देखें तो मार्केट के सेंटीमेंट ठीक ठाक है। अब आज जब गिफ्ट निफ्टी की शुरुआत हुई थी तब थोड़ी सी सुस्ती थी, उन स्तरों से स्लाइट रिकवरी है। हालांकि कोई ऐसा बड़ा मूव नहीं है, 10-20 अंकों की बढ़त के साथ खुलने के संकेत दे रहा है। और कच्चा तेल जिसका मूव ऑलरेडी काफ़ी हद तक रिस्ट्रिक्टेड था, हमने देखा था कि खराब खबरों के बावजूद क्रूड ऑयल सर्ज नहीं कर रहा था। आज आप देखें तो मामूली सा एक हरा टेक यहाँ पर देखने को मिला, लेकिन कोई चिंता की बात नहीं है। हो सकता है कि आज एक्सपायरी का दिन है तो फर्स्ट हाफ आपको थोड़ा सा कंसोलिडेशन वाला देखने को मिले, उसके बाद तो एक्शन एक्सपेक्टेड ही है। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर है मार्केट्स में, और इसी के साथ शुरुआत करते हैं। स्टॉक रिपीट कर रहा हूँ, कारण ये है कि यहीं पर सबसे ज़्यादा फोकस आ रहा है मार्केट का। और आपके साथ L&T ये स्टॉक लगातार शेयर किया है। जब खराब खबरें आ रही थी तभी भी ये स्टॉक रिएक्शन दे रहा था, और अब जब अच्छी खबरें लगातार आती जा रही है तब यहाँ पर आपको बड़ा ज़बरदस्त एक्शन देखने को मिल रहा है। लेकिन कुछ क्वालिटी स्टॉक्स की एक खास बात होती है, क्वालिटी स्टॉक्स में रिकवरी का ट्रेंड आपको बड़ा ज़बरदस्त देखने को मिलता है। जब इस वेस्ट एशिया के तनाव की शुरुआत हुई थी तो आपको याद होगा कि सबसे ज़्यादा पिटाई इसी स्टॉक की हुई थी। ऐसा लग रहा था कि सारा कारोबार उनका वहीं है, भारतीय में तो ग्रोथ है ही नहीं। लेकिन अब आप इसका चार्ट एक बार देखिए, निचले स्तरों से तकरीबन 27% की रिकवरी इस स्टॉक में ऑलरेडी देखने को मिल गई है। अब तो ये अपने ऑल टाइम हाई से 4.5-5% के आसपास दूर रहेगा। आज इसको चुनने का कारण दोबारा ये है कि JP मॉर्गन फिर से सहमत है इसी बात से कि अब यहाँ से ग्रोथ आपको देखने को मिल सकती है। और यहाँ पर इन्होंने टारगेट प्राइस जो पहले 4,570 रुपये का था, जो कि ऑलरेडी करंट मार्केट प्राइस से ऊंचा है, उसे अब 5,060 रुपये कर दिया है। और ये बता रहे कि जो मिडिल ईस्ट का तनाव खत्म हो गया है, ये स्टॉक के लिए बड़ा पॉजिटिव है। इसके लिए पहला स्टॉक L&T, दूसरा स्टॉक है डिफेंस पैक से, जो कि चलने का नाम नहीं ले रहा। हालांकि कल काफ़ी हद तक स्टॉक्स आप देखें डिफेंस पैक के चल ही रहे थे। बहुत स्टॉक्स ऐसे भी है जो अपने ऑल टाइम हाई पर चल रहे हैं। पारस डिफेंस को देखिए, आप डेटा पैटर्न्स को देखिए, आप एस्ट्रा माइक्रोवेव को देखिए, बड़ी ज़बरदस्त तेज़ी है। लेकिन ये पता नहीं सरकारी डिफेंस वाले स्टॉक्स अब थोड़ा सा लैग कर रहे हैं। BDL पर फोकस रखिएगा, फ्लैट है, सुस्त है, हाई से बहुत ज़्यादा वेल करेक्टेड है, कोई पूछ नहीं रहा है स्टॉक को। और पिछले नतीजे तो बड़े हॉरिफिक थे, बहुत बड़ी गिरावट इस स्टॉक में देखने को मिली थी। अब इसकी एक एनालिस्ट मीट हुई है 11 तारीख को, ऑलरेडी हो चुकी है। उसके बाद से बाजार में बज़ है कि थोड़ा सा व्यू इनका कंस्ट्रक्टिवली पॉजिटिवली हुआ है। और ये बिजनेस ऐसा है ना कि आपको एक क्वार्टर के हिसाब से आप इसको जज करके नहीं देख सकते। ऑर्डर फ्लोज होते हैं, एग्जीक्यूशन होते हैं, बहुत सारी टेक्निकलिटीज़ होती है। तो बुक्स पर नंबर हम देखकर रिएक्शन दे देते हैं, लेकिन बिजनेस तो अलग ही टाइप से चलता है। तो BDL इस स्टॉक पर फोकस रखेगा, इसे भी इन ग्रीन रखा है। दो स्टॉक जो शुरुआत में रखें, एक लाल है जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन GIC, क्योंकि कल शाम को
बल्कि थोड़ा सा लेट इवनिंग कह लीजिए, अपडेट आता हुआ कि भारत सरकार वैसे स्मार्टली टाइम कर रही है, आजकल कोई सुगबुगाहट नहीं रहती। एलआईसी की बात चल रही थी, आ गया जीआईसी का। पहले क्या होता था, सरकारें जब करती थी तो पहले से सुगबुगाहट होती थी, सबको गांव में पता होता था, स्टॉक पिट जाता था, उसके बाद सरकार माल बेचने आती थी। आजकल कहानी एकदम स्मार्टली हो गई है, कोई खबर नहीं थी, रात में अपडेट आया कि जीआईसी में आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपना अप टू 5%, अप टू से मेरा मतलब 2% का बेस साइज, 3% का उसमें ग्रीन चू है, मान लीजिए 5% बिकने की तैयारी हो रही है। आज नॉन रिटेल की बारी है, कल रिविजिट करूंगा, तब रिटेल के लिए गणित समझाऊंगा। 352 पे स्टॉक क्लोज हुआ था, सॉरी 352 का इन्होंने फ्लोर प्राइस रखा है। कल स्टॉक जहां बंद हुआ था उसका मतलब हुआ 9.25% के डिस्काउंट पे। आज तो खैर लाल रख रहा हूं। सफायर फूड्स दूसरा, इनके देवयानी फूड्स और सफायर फूड्स, देवयानी इंटरनेशनल सफायर फूड्स के विलय को मंजूरी आती हुई। अब खबर अच्छी है, देवयानी रह जाएगी, सफायर तो मर्ज हो जाएगा। पर मैंने क्या करा, आपको स्वैप रेशियो तो दोनों के पता ही है, 177 शेयर्स देवयानी के फॉर 100 शेयर्स ऑफ सफायर। कल की क्लोज से गणित करिए, क्लीन 12 से 13% के डिस्काउंट पे सफायर ट्रेड कर रहा है, इसीलिए मैंने इसको ग्रीन कर दिया। अदरवाइज दोनों के लिए ठीक ही खबर थी, लेकिन ये शायद अगर चलना है तो ये बेहतर चलना चाहिए। अगले दो स्टॉक्स में नजर रखिएगा। नायका, ये स्टॉक आपके साथ लगातार डिस्कस कर रहे हैं, हालांकि अभी फिलहाल के लिए ठंडा पड़ा हुआ है। लाइकली अगले हफ्ते से स्टॉक में आपको जबरदस्त एक्शन देखने को मिलेगा। 2 एनालिस्ट मीटिंग, सबसे इंपॉर्टेंट वाली 18 तारीख को है, यानी इसी हफ्ते आपको देखने को मिल सकती है। और तब आप देखेंगे कि भर भर के डोमेस्टिक और फॉरेन ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट यहाँ पर आएंगी, स्टॉक रिएक्शन देगा। लेकिन इसी के साथ कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 18 के बाद फिर 22 से लेकर 24 तक लंदन में भी एनालिस्ट को होस्ट करेंगे, और फिर यहाँ पर आप देखेंगे कि एक बड़ा बज़ बन रहा है। स्टॉक फिलहाल के लिए रुका हुआ है, वॉच लिस्ट को अगले 2-3 हफ्ते के लिए आप अपनी ऐड करके चल सकते हैं नायका को। अगला स्टॉक है इंडस्टार, और अच्छी तेज़ी वाले मार्केट्स में अगर कोई स्टॉक खास वीकनेस दिखा है तो यहाँ पर नज़र रखनी चाहिए। कल के सत्र में आप देखें तो तकरीबन 2% की गिरावट के साथ ये स्टॉक बंद हुआ। स्लाइटली चार्ट इसका थोड़ा सा नर्वस लग रहा है, और अगर आज फिर से थोड़ा सा हम फ्लैट ट्रेड करते हैं, चॉपी ट्रेड करते हैं, तो हो सकता है कि इंडस्टार में हल्की सी गिरावट आ जाए। इसको इन रेड रखा है। 2 लार्ज ट्रेड से एक रखा है ग्रीन वेदांता आयरन एंड स्टील। कल की लिस्टिंग पीआई अपॉर्चुनिटीज, एआईएफ ने कल 4 करोड़ 83 लाख 4 करोड़ 83 लाख शेयर्स खरीदे हैं। पीआई अपॉर्चुनिटीज दरअसल अजीम प्रेमजी साहब की सिंगल फैमिली ऑफिस जो वेल्थ मैनेजमेंट है उसका एआई फार्म है, तो उन्होंने दरअसल इसमें खरीदारी करी, इसलिए मेंशन कर रहा हूं। नीवा बूपा, कल इसके एमडी और सीईओ कृष्णन रामचंद्रन ने 40 लाख शेयर्स बेचे। खबर तो खराब है, लेकिन बायर बढ़िया है। एचएसबीसी इंडिया इक्विटी मदर फंड और बाकी एचएसबीसी के आर्म्स ने पूरा चंक एक्वायर करा है। मैं ग्रीन रख रहा हूं इस डेवलपमेंट पे। अगले दो स्टॉक में नाल्को पर नजर रखिएगा, इन रेड लेके चल रहा हूं। आपको याद होगा कि जो वेस्ट एशिया का तनाव हुआ था, जब ईरान ने कतर के ऊपर हमले किए थे और कतर की जो एल्यूमिनियम इकाई है उसे डैमेज हुआ था, तो सबसे ज्यादा सर्ज आपको देखने को मिला एल्यूमिनियम में। एकाएक बड़ी तेजी देखने को मिली और उन लेवल्स के ऊपर सस्टेन किया, तेजी यहाँ पर देखने को मिली, और उसका बेनिफिट हिंडाल्को, वेदांता का एल्यूमिनियम आर्म और नाल्को इन स्टॉक्स में देखने को मिला। अब क्योंकि सिचुएशन थोड़ी सी ईज आउट हो गई है, तो हो सकता है कि जो कॉन्फ्लिक्ट का प्रीमियम एल्यूमिनियम के प्राइजेस को मिलाते हैं लाइकली रिवर्स हो जाए, तो इसको थोड़ा सा एंटिसिपेट करके चल रहा हूँ। वैसे कल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में देखें तो एल्यूमिनियम की कीमतों में गिरावट भी आई है, तो नाल्को को इन रेड रखेंगे। और बाकी आप टाटा स्टील को भी फोकस में रखिएगा। टाटा स्टील में भी आप देखें तो स्ट्रक्चरल वीकनेस यहाँ पर नजर आ रही है, एक राउंडिंग टॉप फॉर्मेशन जैसा एक पैटर्न यहाँ पर बना हुआ है। चार्ट का स्ट्रक्चर कमजोर है, तो इसके लिए स्टॉक को रखा है इन रेड। HCL टेक्नोलॉजीज को ग्रीन कर, हालांकि इनके लिए कुछ इंपॉर्टेंट नीडल मूव नहीं करता, लेकिन अच्छा स्टेप उठाया उन्होंने, इसीलिए मैं ग्रीन कर रहा हूं। कल अपडेट आया कि सर्वम एआई, जो हमारा बेंगलुरु हेडक्वार्टर्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का स्टार्टअप है, उसने नई फंडिंग राउंड करा था, जिसको लीड HCL टेक ने करा। 1450 करोड़ रुपए डाले, 10% स्टेक उठाता हुआ। और सर्वम का चार्म यह है कि वो भारत के मैसिव स्केल, हमारी लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, हमारा यूनिक इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स, इन सबको ग्रास्प करते हुए देसी एआई है जिस पर, और अच्छा लगा HCL टेक दाव लगाता हुआ, एग्रेसिवली दाव लगाता हुआ, सर्वम की मदद करता हुआ। खैर HCL टेक ग्रीन है भाई साहब। अडानी इंटरप्राइजेज ने यूएस बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग जायंट जाबिल के साथ एक करार करा है।
ये करार दरअसल एआई रैक्स, एडवांस्ड इंफ्रा, ग्लोबल डेटा सेंटर बिल्ड आउट्स के लिए मैन्युफैक्चरिंग का है। इसीलिए ग्रीन ब्रेक के उस पर अगले 4 स्टॉक्स पे बातचीत। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अगले 4 स्टॉक्स की बात कर ली जाए। अगला स्टॉक है मेरी लिस्ट में एमजीएल, महानगर गैस। यहां पर आप रखिएगा नजर और टेक्निकल तौर पर आप देखें तो चार्ट्स पर एक ब्रेकआउट यहां पर देखने को मिल रहा है। अभी जो यूटिलिटीज हैं इन पर थोड़ा सा मार्केट है ना अब ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा था, लग रहा है लौटेगा, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए एक सस्टेनेबिलिटी, एक प्रिडिक्टेबिलिटी नजर आती है इनकी अर्निंग्स में। आप पिछले 4 क्वार्टर से कंपनी अर्निंग्स देखे 2000 करोड़ के आसपास की टॉप लाइन है, तो इसका एक बेनिफिट देखने को मिलता है। इस भाव पर तकरीबन 3% की डिविडेंड यील्ड भी है। एमजीएल अट्रैक्टिव लग रहा है, इन ग्रीन रखा है इसको। अगला स्टॉक है ट्रेंट, यहाँ पर आप रखिएगा नजर। बहुत ज़्यादा बीटन डाउन, बहुत ज़्यादा वेल करेक्टेड गिरा हुआ स्टॉक है। इनफैक्ट आप पिछले वित्त वर्ष का देखें, पिछले साल का निफ्टी का सबसे वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टॉक है। हाई से लगातार गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिली। प्रिसाइजली मैं आपको बताऊं तो हाई से 48% तक टूटा हुआ स्टॉक है और ये थीम ऐसी थी, सबको समझ में आ रहा था, सबने खरीद लिया और उसके बाद एकाएक बड़ी गिरावट है। चार्ट्स पर शुरुआती संकेत यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अभी तक हायर हाइज और हायर लोज के सस्टेनेबल फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन जिस पैटर्न के साथ ये स्टॉक में डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है, टेक्निकल चार्ट्स बता रहे हैं कि अब लाइकली एक ब्रीदर, एक बेस बिल्डिंग, एक रीबाउंड, एक रिवर्सल आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। ट्रेंड को ग्रीन रखा है। बिल्कुल ठीक। जीएमआर एयरपोर्ट्स मई का बिजनेस अपडेट कहता है पैसेंजर ट्रैफिक 6.1% साल दर साल बढ़ा। अप्रैल में 5% गिरा था, तो सब डर गए थे, तो उस लिहाज से तो बढ़िया रिबाउंड है, इसीलिए ग्रीन। बंधन बैंक ये अपने एनपीएस का पोर्टफोलियो तकरीबन 303-304 करोड़ एनपीएस एआरसी को बेच रहे हैं, इसीलिए ग्रीन करा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फोकस में, क्योंकि वो एनएससी के आईपीओ का बज़ अब बहुत स्ट्रांग है, इन आने वाले दिनों में ही शायद डीआरएच भी फाइल हो रहा हो, तो इसको मेंशन करता हूं। जो 7.5% स्टेक ओन करता है, चाहता तो एलआईसी भी मेंशन करना था, लेकिन वो क्या है, ओएफएस जीआईसी का खुला है, वो मामला गड़बड़ाएगा। तो आईडीबीआई बैंक, सरकारी बैंक स्वीट स्पॉट में, तो चलिए एसबीआई और आईडीबीआई और दोनों को जोड़ता है वो एनएससी का आईपीओ, इसीलिए ग्रीन कर दिया। सारे हो गए आपके? सारे हो गए। ओके, तो मैक्स हेल्थ केयर ये अगला स्टॉक है मेरी लिस्ट में, इन ग्रीन रखा हुआ है। 4000 बेड अगले 4 साल में ऐड करने वाले हैं और इसमें 40% ब्राउनफील्ड होंगे। ये हॉस्पिटल स्टॉक है। इस शो में मैंने सबसे ज़्यादा चर्चा आपके साथ हॉस्पिटल स्टॉक से की है। एक बड़ा सब में ज़बरदस्त एक ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिलती है, कंफर्ट भी है। और आखिरी स्टॉक है एलिकॉन इंजीनियरिंग, थोड़े दिन पहले आपके साथ शेयर किया था जब इनकी एनुअल रिपोर्ट अपलोड हुई थी, तब हाइलाइट्स यहाँ पर निकल कर आए थे ऑर्डर बुक, केपेक्स को लेकर। और उसके बाद से देखें तो स्टॉक में लगातार पॉजिटिव प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा है। कल भी तकरीबन 5% की तेजी थी, तो ये आखिरी स्टॉक है जिसे रखा है इन ग्रीन। तो चलिए इसी के साथ 20 स्टॉक्स हो गए पूरे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद देखेंगे रिकैप। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब देखते हैं 20 स्टॉक्स का रिकैप। शुरुआत मैंने की एलएनटी के साथ, इसके अलावा बीडीएल है, नायका, इन स्टॉक को भी रडार पर रखिएगा। कुछ स्टॉक कमजोर लग रहे हैं जैसे इंडस्टार है, टाटा स्टील और नाल्को, यहाँ पर सिर्फ नजर रखनी है। एमजीएल, ट्रेंट, यहाँ पर टेक्निकल तौर पर बढ़िया चार्ट्स है। मैक्स हेल्थ केयर और एलिकॉन इंजीनियरिंग, इन स्टॉक्स को भी लिस्ट में शामिल करें। बिल्कुल, 10 और जोड़ दीजिए इसमें। सिर्फ जैसे क्यूज और जैसी खबरें वैसे कलर शेड। ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट के लिए अपने एडवाइजर से कंसल्ट करिए। इकलौता जीआईसी रेड में, बाकी सारे सफायर, वेदांता आयरन, नीवा बूपा, एचसीएल टेक, अदानी एंटरप्राइजेस, जीएमआर एयरपोर्ट्स, बंधन बैंक, एसबीआई और आईडीबीआई बैंक इन ग्रीन आज के सेशन के लिए।